पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत मूसाबनी प्रखंड के माटीगढ़ा पंचायत का मुखिया कार्तिक हेम्ब्रम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत। पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी प्रखंड अंतर्गत माटीगढ़ा पंचायत के सक्रिय और जुझारू मुखिया श्री कार्तिक हेम्ब्रम पर स्थानीय समाचार पत्र में विगत कुछ दिनों पूर्व कुछ आरोपात्मक बयान आया, जिसे खंडन हेतु श्री कार्तिक हेम्ब्रम जी ने प्रेस रिलीज जारी कर वस्तुतः स्थिति को स्पष्ट किया एवं उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसे जनता से रूबरू किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा से सैम न्यूज़ झारखंड के लिए यूट्यूबर सतनाम सिंह और शशिपाल पात्रों की संयुक्त रिपोर्ट। कार्तिक हेम्ब्रम जी, झारखंड में 32 वर्ष बाद पंचायत चुनाव हुआ और आप द्वितीय सत्र 2015 में ग्राम पंचायत माटीगढ़ा से मुखिया पद पर निर्वाचित हुए। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में आपके द्वारा विकास कार्य के तौर तरीके से आप क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हुए और मूसाबनी प्रखंड तथा जिला में तेज तर्रार मुखिया के रूप में आपकी एक पहचान बनी। मगर कुछ दिनों से लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जैसे किसी गांव में सड़क, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था नहीं है। आपका 2 पंचायत में मतदान पहचान पत्र 5 वर्षों तक बनाकर अधिकारी एवं जनता को धोखा देकर 5 साल प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2019 में एक पीसीसी पद का शिलान्यास कर निर्माण कार्य नहीं कराया। कुछ लोगों का शौचालय निर्माण कार्य अधूरा है। इन सभी आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मूसाबनी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत माटीगढ़ा का मामला है जी। ये चारों आरोप एकदम निराधार है, गलत है, मनगढ़ंत समाचार है। अच्छा। जैसे आपने कहा किसी गांव में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से जिस समाचार पत्र में ये समाचार प्रकाशित हुई उसके सारे टीम को, सारे पदाधिकारी को, चीफ एडिटर को, जादूगोड़ा क्षेत्र के प्रतिनिधि को मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप उस गांव में जाकर देखें। मेरे कार्यकाल में वहाँ सड़क बना, पुलिया बना, गढ़वाल बना, चौपाल बना, स्ट्रीट लाइट लगा। मेरा ही प्रयास से वहाँ बिजली आई, पानी का व्यवस्था हुई। इसीलिए ये आरोप सरासर निराधार है। दूसरी बात, पहचान पत्र की जहाँ बात आ रही है, मतदाता पहचान पत्र मैंने अपना पंचायत के क्षेत्र में गांव कुलामड़ा में 5 साल कार्यकाल तक अपना वहाँ ही मतदाता पहचान पत्र रख करके मैं 5 साल प्रतिनिधित्व किया। अपना 5 साल कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात मैंने अपना कुलामड़ा बूथ के बीएलओ को मुर्गाकुटु पंचायत में अपना मतदाता पहचान पत्र हस्तांतरित करने के लिए आवेदन दिया हूं। अभी तक मुझे उसकी कोई सूचना नहीं मिली है, मतदाता पहचान पत्र हस्तांतरित हुई कि नहीं। इसके बाद आपके आधार पर 2019 में मैंने किसी पीसीसी रोड का शिलान्यास किया, उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। ये आरोप लगाने वाला को ये ज्ञात होना चाहिए, किसी भी पंचायत में ये पंचायत राज के गाइडलाइन के अनुसार मुखिया के द्वारा पब्लिक डिमांड पर उस स्थान पर जो योजना की मांग होती है उस योजना को जनहित का लाभ देखते हुए योजना को स्वीकृत करते हैं एवं उसका शिलान्यास कर लाभुक समिति के हाथ में ये योजना को निर्माण कार्य के लिए सौंप दिया जाता है। निर्माण कार्य नहीं होती है तो इसका जिम्मेवार सरासर लाभुक समिति के ऊपर जाती है। उसका मुखिया जी, आपकी बातों को सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं करते हुए मतलब व्यक्तिगत रूप से मतलब गलत चीज़ को जनता के सामने फोकस किया गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम सही बात है। जिस किसी योजना के विरोध में लोगों ने आरोप लगाया उसमें कहीं भी किसी तरह का सही मूल्यांकन लोगों ने नहीं किया। जैसे कि समाचार पत्र में लिखा गया पीसीसी रोड 5 लाख रुपया की है, इसका प्रकलित राशि 5 लाख रुपया है, जबकि
उन्हें ये ज्ञात नहीं है, उनके पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं होगा, किसी सूचना पट में नहीं लिखा हुआ, उसे मैं दिखा दूंगा, मेरा कार्यालय में आए। उस योजना का प्रचलित राशि 2,49,100 रुपया थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि 5 लाख रुपया का योजना को शिलान्यास किया गया। अच्छा, इसी तरह किसी भी योजना में जो आरोप लगाया गया, किसी भी तरह का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। सारा जो आरोप लगाया गया सारा मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत समाचार है, सब गलत आरोप है। नहीं, बात सही है। तो ऐसा बात है, तो कहने का मतलब जो है साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं उन पत्रकारों को कहना चाहूँगा कि कुछ लिखने से पहले वस्तुस्थिति का आकलन सही तरीक़े से कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कार्य का पक्ष विपक्ष दोनों रहता है जी। इन्होंने जो है सरकारी कार्य का निर्वहन करके लाभुक समिति को सुपुर्द कर दिया, और इसके बाद जो है इनके पास और भी पंचायत का बहुत सारा काम है। तो उस हिसाब से तो हर जगह मुखिया जी उपस्थित होके हर कार्य का संचालन नहीं कर पाएंगे। तो उस योजना का देखरेख भी हम कैसे कर पाएंगे? हाँ, हर योजना का व्यक्तिगत रूप से देखरेख करना भी संभव नहीं है, इनका कहना है। तो इस हिसाब से क्या है कि कुछ जनता का भी जिम्मेदारी बनता है, और इसीलिए किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे नकारात्मक दृष्टि से विपक्ष तत्व को जनता के सामने फोकस करना उचित नहीं जान पड़ता। इस विषय में एक बार फिर से उनको सोचना चाहिए और उसके बाद कुछ कहने का प्रयास करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। और ठीक है।